आई नो आप लोगों के मिड सेमेस्टर हो गए हैं, सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं या अभी अभी खत्म हो रहे हैं या चल रहे हैं। सो इन दिस वीडियो गाइज आई एम गोना टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ आपके सेमेस्टर एग्जाम एंड स्पेशली अभी ऑड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। मिड सेमेस्टर के मार्क्स जो है वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करेंगे, क्या आपको ऑड सेमेस्टर सीरियसली लेना चाहिए, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द एग्जामिनेशन और सेमेस्टर मार्किंग सिस्टम से लेके केटी एवरीथिंग। सो मेक श्योर गाइज दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइज, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So guys, make sure that you subscribe to my channel. First thing, you all need to understand that every examination is important. You have to take your academics seriously अगर आप अपने करियर के बारे में और जो कोर्स आप कर रहे हो उसके बारे में सीरियस हो तो। बिकॉज काफी बच्चों को मैं जानती हूँ जो सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका वैसा है तो देन यू नो इट्स ओके, स्टिल यू वॉच द वीडियो कि आप आपके मार्क्स कैसे मैनेज कर पाओगे वो मैं आपको बता दूंगी। बट जो बहुत ही सीरियस हैं, अपना CGPA मेंटेन करना चाहते हैं, अब्रॉड स्टडीज करना चाहते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, देन टेक एवरी एग्जाम सीरियसली बिकॉज आपके सारे परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। एंड नाउ एज यू नो NEP के चलते सारे ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, तो आपके सारे रिजल्ट वहां पे रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो यू हैव टू बी रियली सीरियस विद ऑल यू नो द एग्जाम्स दैट कम्स इन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मिड सेमेस्टर एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट होता है। वो जो है वो इंटरनल्स की तरह लिया जाता है, जहां पे एक बच्चे का टाइम मैनेजमेंट, अटेंडेंस, एक परफॉर्मेंस, इंगेजमेंट देखा जाता है बाय द कॉलेज। बहुत से कॉलेज हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो तो यस ऑब्वियसली दे विल मेक अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर्स, जिसके ऊपर आपका LOR, काफी सारी चीजें आपको रेकमेंड करते हैं टीचर्स, वो डिपेंड करता है। तो आप वो बोल सकते हो कि इंटरनल्स में उसकी काउंटिंग कहीं ना कहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ आता है आपका सेमेस्टर एग्जाम, कि आपका एक पूरा सेमेस्टर खत्म होता है। का ड्यूरेशन बोला जाता है 6 महीने है, बट इट्स 3 मंथ्स ऑफ योर क्लासेस। उसके हिसाब से आपका एक पोर्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो फिनिश होता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके के कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे कि देयर इज ऑटोनॉमस कॉलेज, देयर इज प्राइवेट कॉलेज, देयर इज नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो होते हैं अफिलिएशन में होते हैं उन्हें नॉन ऑटोनॉमस बोला जाता है। इस पे भी डिटेल में वीडियो है गाइज, प्लीज देख लो अगर आप कंफ्यूज हो कि ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस क्या होता है, इट विल बी क्लियर फॉर यू। डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज कि वो आपको किस तरीके से ग्रेडिंग कर रहे हैं। नाउ सेमेस्टर एग्जाम जो होता है उनका जो मार्किंग सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको समझाया, इंटरनल एक्सटर्नल के हिसाब से भी होता है, कॉलेज टू कॉलेज भी होता है। आपका जो रिटन पेपर है वो 60 मार्क्स का हो सकता है, 75 मार्क्स का हो सकता है या 100 मार्क्स का हो सकता है। सो सेमेस्टर एग्जाम जो कि ऑड सेमेस्टर इस टाइम पे होता है, विंटर एग्जामिनेशन भी इसे बोला जाता है, दिस यू हैव टू बी रियली पर्टिकुलर अबाउट गाइज। बिकॉज समझो किसी रीजन से आपका जो इवेंट सेमेस्टर है, जो कि समर एग्जामिनेशन बोला जाता है, वहां पे अगर आपके मार्क्स ऊपर नीचे हुए या आपको 1-2 KT लग गई तो आपको ड्रॉप लगने का चांस निकल जाता है। अगर आपने ऑड सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म किया तो अब उसके लिए आपको क्या करना है गाइज, मेक श्योर करना है कि आपको KT नहीं लगे। लाइक KT इज कीपिंग टर्म्स, जहां पे आपको अलाउड है कि आप 1 या 2 अगर पेपर में फेल होते हो तो आप बिफोर योर इवेंट सेमेस्टर वो एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो, बट वो प्रेशर तो रहेगा आप पे। तो कोशिश करना है कि हमारे जो 6 पेपर है या 5 पेपर है वो ऑल क्लियर हो। देयर आर प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे कीपिंग टर्म्स अलाउड नहीं है, उन्हें पूरा क्लियर करना होता है। अगर वो एक भी पेपर में फेल होते हैं तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है कि वो नेक्स्ट ईयर में जाए। तो इसके लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने कॉलेज का सिस्टम समझ लो कैसा है, दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। अभी रही बात स्कोरिंग की, जिसे हम बोलते हैं CGPA, जो कि ओवरऑल आपके स्कॉलरशिप, अब्रॉड स्टडीज में आपको हेल्प करता है। तो एक अच्छा CGPA मेंटेन करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो परसेंटेज है वो 70 अबव रहे, और अगर आप एवरेज CGPA रखोगे तो 60 के अबव, 55 के अबव ही आपको रखना है। बट मेक श्योर करना है गाइस कि आप ऑल क्लियर रहो। सो इसके लिए अगर आप अपना जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, अगर आप बेस प्रिपेयर कर लोगे, मैंने हमेशा बच्चों से कहा है कि मेक श्योर दैट यू हैव द सिलेबस विद यू। अगर आप कॉलेज अटेंड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपको सेल्फ स्टडी करनी है। यू हैव ChatGPT, उसको आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, यू कैन मेक योर ओन नोट्स, आस्क योर क्लासमेट जो रेगुलर अटेंड करते हैं, आस्क योर टीचर्स कि मैम कैन यू हेल्प मी विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को एज अ विजिटिंग फैकल्टी इन यू नो कॉलेजेस, आई गिव देम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि भाई ये तुम्हारा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सो इफ यू अप्रोच योर टीचर, गेट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसको आप सिंप्लीफाई करके यूट्यूब से चाहे फ्रेंड से आप समझ लो, देन यू कैन राइट
आंसर इन योर ओन वर्ड्स। एंड इफ यू आर अ टेक्निकल स्टूडेंट, ऑब्वियसली आपको अलग तरीके से उसे समझना होगा, चाहे आपके फॉर्मूलाज हो, चाहे आपके थियोरम्स हो, आपको वो याद करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम अकॉर्डिंगली कि आपका सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट और ईजी, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दो, ईजी जो है उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको भी ध्यान देना है, सो दैट आपका स्कोर मेंटेन रहे। और जो बच्चे सिर्फ डिग्री के लिए कोर्स कर रहे हैं, नॉट हैप्पी विद द कोर्स, भाई आप सिर्फ पास हो लो, 50% पे पास हो जाओ, सो दैट यू आर ग्रेजुएट। उतना आपको करना है, बिकॉज सी नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 10-20 ईयर्स कॉलेजेस रहेंगे, ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मे बी आफ्टर 10-15 ईयर्स शायद ये पूरा कॉलेज का फंडा ही डिसॉल्व हो जाए एंड पीपल आर लाइक स्किल बेस्ड होगा सारी चीजें, कोई किसी की डिग्री नहीं देखेगा, सारे उनके स्किल सेट देखेंगे। उन चीजों के लिए अभी भी थोड़ा टाइम है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज राइट नाउ, जो आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उसको आपको ध्यान देना है। यू कांट इग्नोर इट, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। सो गाइज मेक श्योर दैट यू डू अ स्मार्ट वर्क, यू हैव योर सिलेबस इन हैंड, आप अपने सब्जेक्ट्स क्लियर रखो। मैं इसलिए सब्जेक्ट के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जिन्हें पता ही नहीं कि उनके सब्जेक्ट्स क्या है। आई नो आप इस बात से एग्री करोगे, आपका कोई ना कोई क्लासमेट होगा या आप खुद ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता है। कभी कभी बच्चे आके पूछते हैं कि मैम अरे मुझे पता ही नहीं सब्जेक्ट्स कितने हैं, उन्हें एग्जाम के टाइम टेबल भी पता नहीं होता है। तो इतना भी इग्नोरेंट होना सही नहीं है, बिकॉज कैसे होगा, आपके पैसे, आपका टाइम, फिर आपके मम्मी पापा का भरोसा, सारी चीजें खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि प्लीज एटलीस्ट मेंटेन दैट, सब्जेक्ट नोट डाउन करो, उसके नोट्स इकट्ठा करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। और गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई विल पुट द वीडियो लिंक, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल जाएंगे। तो मेक श्योर करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप रेफर कर लो, अगर आप टीवाई में हो तो। अगर आप एसवाई या एफवाई में हो तो अपने सीनियर्स से मांग लो या अपने सब्जेक्ट टीचर से मांग लो, इट विल श्योरली हेल्प। आई होप गाइज आपको ये समझ गया होगा कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट है, आपको उसे लाइटली नहीं लेना है। एटलीस्ट पास हो जाओ, द बेस लाइन इज एटलीस्ट पास हो जाओ, केटी मत लेके आना, ठीक है। द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कोई भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो, लेट मी टेल यू आई डू 1-on-1 काउंसलिंग सेशन। अगर आप कहीं पे भी स्टक, यू कैन बुक अ काउंसलिंग सेशन विद मी ऑन दिस नंबर। आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है, माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन मीडिया मेंटर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।